जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ी देर में पूरा क्लियर कर देता हूं। सिंपल है, इसे लिखा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है। एक लंबा सिलेंडर है सॉलिड, जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, आर इसकी रेडियस है। एक कैविटी है r/2 रेडियस की, जिसका सेंटर इस सिलेंडर की एक्सिस पर ही है। इससे टुवर्ड डिस्टेंस सिलेंडर के बाहर पड़ जाएगा, पर फील्ड इतना दे दिया गया है विद कैविटी के कितना होना चाहिए पता लगा। यानी ये फील्ड सिलिंड्रिकल पार्ट की वजह से फील्ड में से कैविटी वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, तो फील्ड निकाल लेंगे। वो हम इससे कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे के की जगह क्या लिखा जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, परंतु जेईई 2012 में आया हुआ है। तो अब क्या करेंगे यहां पे, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी देता तो शायद हम लाइन चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से इसको निकाल सकते थे, पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इसलिए थोड़ा सा उसको गॉस थ्योरम से ही हमें करना पड़ेगा। अभी कैविटी के बारे में विचार ना करें, अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के कारण यहां पे कितनी होगी, अभी कोई कैविटी नहीं है, वो फील्ड अभी आप निकालना है। आप यहां से एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं, और गॉस थ्योरम लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लैट पार्ट है इसमें जाएगा, सिर्फ कर्व पार्ट से जाएगा, वो भी एब्सोल्यूट परपेंडिकुलर, तो सीधा E इंटू ए कर सकते हो। फील्ड ये हो गया जो हमें निकालना है, और एरिया हो जाएगा इसका 2πr/h फॉर्मूले से, कर्व पार्ट इंटू 2πr/h का 2r, 2πr और हाइट y मान लो टोटल y, 2πr/h ये एरिया है, और इंटू फील्ड ये हो गया। और फ्लैट से कोई फ्लक्स नहीं है लिंक, ये हो गया टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस गॉसियन सरफेस, which should be equal to, according to Gauss theorem, 1/ε0 times of net charge, जो इसके भीतर नेट चार्ज है। पूरे सिलेंडर का इतना ही पोर्शन इसके अंदर आया वाई का, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा इसका, πr² वाई, आर एड समझना चाहिए, πr² ऐसे वाई, इतना वॉल्यूम है, और यूनिट वॉल्यूम भी इतना चार्ज है, इतना चार्ज है। सिंपल गॉस थ्योरम लगा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के कारण, अभी कोई कैविटी नहीं है, निकालने जा रहे हैं। पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, वाई कैंसिल, यहां बचा एक आर और रो आर, डिवाइड में बचा ε0, और यहां से आ जाएगा 2 2 जा 4 बाई सब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज लॉन्ग सिलेंडर के कारण यहां पर है, जिसमें भी कोई कैविटी नहीं है। इस फील्ड में इसका कंट्रीब्यूशन भी अभी है, तो ये निकाल दिया, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, स्पेस तो इसमें है, तो ये लाइन यही बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी वाले पार्ट की वजह से, तो इससे सेंटर से टुवर्ड डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, तो 1/4πε0 Q/r², r इज 2r, और Q कितना है इसका, सारा चार्ज सेंटर पे काम करेगा, तो 4/3πr3, r इसका r/2 है, ये वॉल्यूम है इसका, और यूनिट वॉल्यूम पे इतना चार्ज था, ये चार्ज है, सारा सेंटर पे काम करेगा, टुवर्ड डिस्टेंस से फील्ड निकालना है, ये जो कि कितना आ जाएगा, देखिए 4π से 4π कैंसिल,
और जी रो आर क्यूब हो गया अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 और नीचे ऑलरेडी 4r² मल्टीप्लाई 4r²। और इधर से एप्सिलॉन नॉट डन। r² से क्यू कटे एक r बच जाएगा रो r अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पूरे सिलेंडर के लिए जो फील्ड था उसमें से इस कैविटी वाले पार्ट का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे तो अब विद कैविटी इस सिलेंडर के कारण यहां फील्ड निकलने जा रहा है। ये हमें निकालना है जो उसने ये करा। तो यह आ गया था आपका रो आर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये भी रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का 1/24 टाइम है। तो रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन लो 1 माइनस 1/24 23/24 23 रो आर डिवाइड बाई 16 समथिंग एप्सिलॉन नॉट चाहिए 16 समथिंग एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन तो आ गया 4 और 4 इसे ले लिया 16 हो गया 4 से 24 6 बचे 24 चौक 96 और 16 से 96 वही 4 इंटू 4 इंटू 6 6 चौक 24 ना तो 6 इंटू 4 4 तो 6 इंटू 16 एप्सिलॉन नॉट 6 इंटू 16 एप्सिलॉन नॉट तो 23 रो आर 16 के की जगह 6 नजर आ रहा है के जोड़ी से। तो आपने देखा वही क्वेश्चन जेईई में रखा हो चाहे एडवांस में रखा हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है एक स्फीयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कितना होगा गॉस थ्योरम का पूरा डीप नॉलेज और तमाम बातें हर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एडवांस में आया हुआ है उसमें आया हुआ है उसमें आया हुआ है बिल्कुल इजीली सॉल्व हर क्वेश्चन हो सकता है। ओके